सारा प्रणाम। सारा समय देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिजनौर से खबर, जहां के कोतवाली देहात इलाके में शादी समारोह से लौट रहे युवकों की कार अनियंत्रित होकर तालाब में पलट गई। हादसे में 4 युवकों की पानी में दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मामले की जानकारी होते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हादसे से गाँव में मातम का माहौल बना हुआ है। घटना हुआ जो शादी से 7 बच्चे वेगनार गाड़ी में लौट रहे थे, जिनकी उम्र लगभग 16 से 22 वर्ष थी। 4 लड़कों की गाड़ी पलटने से एक तालाब, बड़ा तालाब था जिसमें सिंघाड़ा था, लताएं थी, गाड़ी पलट गई, उसे मौके पर मृत्यु हुई। सभी की उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष थी। 3 बच्चों को एडमिट कराया गया है। ड्राइवर दीपक की हालत गंभीर है, शेष 2 सामान्य है, सभी की पहचान हो चुकी है। ज्योतिलाल शर्मा बिजनौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े ज्यादा जानकारी के लिए। ज्योतिलाल, क्या ये जानकारी हो पाई है आखिर किस तरह से ये हादसा हुआ है? देखिए, ये 7 लोग थे। 7 लोग एक शादी कार्यक्रम में देर रात तक शामिल हुए। उसके बाद माना ही जा रहा है कि इन लड़कों ने शायद शराब का नशे का सेवन कर लिया था। और जब ये लोग जंगल की तरफ अपने गांव जाने के लिए निकले पैकानार गाड़ी से, तो ये जंगल में जाकर के रास्ता भटक गए और एक तालाब इस गांव के जंगल में पड़ता है, जो तालाब बहुत गहरा है, और गाड़ी अनियंत्रित होकर के इनकी उस तालाब में गिर गई। संभवतः अगर समय से इनको मदद मिल जाती तो कुछ लोगों को बचाया जा सकता था। रात में ही जब रात को ही लोग बाग जब कुछ जानकारी मिली थी, इनका तलाश की गई है, घर नहीं पहुंचे, तब गांव वालों ने इनकी तलाश की और तालाब से कुछ लोगों को निकाला, जिसमें 3 अभी सुरक्षित हैं, अभी गंभीर बनी हुई है, और 4 लड़कों की मौत हो गई है। इस घटना से गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। कितने लोग सवार थे इस कार में? देखिए, इस वैगन आर कार में ये 7 लोग सवार थे, और सभी बड़ी दुखद बात ये है कि ये सब 20 और 24 के बीच की एज के ये युवक थे। ये सब लोग एक शादी समारोह में सामूहिक रूप से शिरकत करने के लिए आए हुए थे, और ये लगभग 4 माना जा रहा है कि लगभग 4 बजे के आसपास ये लोग कार से निकले हैं और जंगल में रास्ता भटकते हुए, और तड़के ये इनकी कार गिरी है। और आसपास जब सुबह जंगल में लोग जाते हैं काम करने के लिए, तो उनको ये कार दिखाई दी। 1-2 युवक जो बाहर बहता हुआ दिखाई दिया, जो सतह पर दिखाई दिया तालाब की, तब उसको लगा कि ये कोई हादसा हुआ है, और गांव वालों की मदद से पुलिस को सूचना दे करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तब इन लोगों को निकाला गया है। 4 की बॉडी निकली है और 3 लोगों को यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ज्योतिलाल, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि आखिर ये शादी समारोह था, ये कहाँ पर था, कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले थे? देखिए, ये एक ही थाना क्षेत्र के लोग हैं। ये कोतवाली देहात का थाना क्षेत्र है। इसमें 3 लड़के रोशनपुर गांव के हैं, 2 लड़के यहाँ मंडावर इलाके के हैं, और 2 लड़के चंदक इलाके के हैं। ये कुल मिलाकर के 7 लड़के थे, जिनमें 4 लोग हैं। 4 लोगों में से 3 लोग, एक रोशनपुर गांव है कोतवाली देहात का, वहां के ये रहने वाले हैं। इनका गांव और शादी समारोह के जो बीच की दूरी है, लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी है। इस बीच में ही ये लोग रात को इन्होंने सोचा कि यहाँ सोने के बजाय अपने घर जाकर के सोते हैं, इसीलिए गाड़ी में सवार होकर के 7 दोस्त थे, एक ही विचारधारा के थे, एक ही साथ ये लोग चले, और इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर के वो तालाब में गिरी, जिससे ये हादसा हुआ। क्या ये इस बात का पता चल पाया कब ये कार इस तालाब में डूबी, और कितने बजे लोगों ने लगभग इस हादसे के बाद ये जो कार डूबी हुई थी तालाब में से देखा? कितना वक्त रहा होगा, कितने समय से? हमारी गांव वाले से बात हुई है। गांव वालों का कहना है कि अर्धरात्रि के बाद तक 1-2 बजे तक ये लोग शादी कार्यक्रम में शामिल रहे। जब तक फेरों की रस्म अदायगी होती है, तब तक ये लड़के वहां मौजूद थे। फेरों की रस्म होने के बाद ये लोग कार में सवार होकर के अपने घर के लिए चले। तो माना ये जा रहा है कि करीब 3 बजे के आसपास ये जंगल के रास्ते निकले, जो घना जंगल इलाका है। आसपास वो गन्ने के खेत खड़े हुए हैं। गन्ने के खेत में इन्हें दूर का ज्यादा दिखाई नहीं दिया, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कार अनियंत्रित हो गई और ये पलटी है। और सुबह जब गांव में जब खेती के लिए किसान जाता है, 5 बजे के आसपास, 4:30-5 बजे गांव में खेतों पर काम करने के लिए निकल जाते हैं, तब किसानों ने कुछ जंगल शौच के लिए चले जाते हैं। तो उन्होंने जंगल में जब इसको कार को देखा, तब उन्होंने इसकी सूचना दी, और तब लोग यहाँ आए और रेस्क्यू ऑपरेशन कर इनको निकाला गया। वो जो 3 लोग अभी जिनकी हालत गंभीर है, हॉस्पिटल में एडमिट है, इलाज उनका जारी है, डॉक्टर्स का क्या कहना है? देखिए, एक जो चालक जो चला रहा था, दीपक नाम का युवक, उसकी हालत अभी कुछ गंभीर बनी हुई है। बाकी जो 2 लोग हैं, उनकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये माना जा रहा है कि उनके लिए अब कोई खतरा नहीं है, जबकि एक युवक जो है, उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उसको बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर किया जा रहा है।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ज्योतिलाल।